अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानट। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है विच इज़ अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन पर असर कैसे हो सकती है। अच्छा, जब से हमने अपना इंग्लिश का लेसन स्टार्ट किए हैं वो तब से कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बेस द लेक्चर नंबर 1 विच इज़ अबाउट उसमें आपको बताया गया था कि रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन का। तो ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएं कि वो डाइवर्स सिचुएशन या बिजनेस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब सबसे पहले है कि डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो आपके एक नज़रियात, वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना और आपको उनकी समझ होना, बहुत ज़्यादा उनमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है। अब जब हम इसको आगे मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जी राइटिंग डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट्स को लिखने का क्या मकसद है, क्यों लिखे जाते हैं। To provide information, to give instructions, to persuade the reader to enact something। ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं कि लिखने का मकसद क्या होता है, कि आपने नंबर 1 पे इंफॉर्मेशन देनी है, सेकंड पे क्या है कि आप उनको कोई हुक्म दे रहे हैं कि ये करना ही करना है, यानी कि टू मेक सम रूल्स और रेगुलेशंस, और टू परsuade द रीडर कि आपने अपने पढ़ने वाले को कायल करना है। और द लास्ट थिंग इज़ दैट कि आपने किसी चीज़ को रोकना है या आपने किसी चीज़ से रुकने के लिए कहना है, तो आप फाइनली एक डॉक्यूमेंट को लिखेंगे ताकि वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के तौर पर हर एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ज़्यादा एक मैसेज के तौर पर जाए और वो उस चीज़ को फॉलो भी करें। What should you keep in mind while writing a document? आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए डॉक्यूमेंट को लिखते हुए। Make the explicit purpose clear at the beginning of your document in an abstract, executive, summary, introduction, or all of these. Sometimes a formal statement of objective is called for. अब वो यहाँ पर एक्सप्लिसिट पर्पस को एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि देखें 2 टाइप्स होते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। क्यों, ये अभी आगे हम इसको पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ अबाउट द एक्सप्लिसिट पर्पस। ये अब आप यूँ समझ लीजिए कि एक्सप्लिसिट पर्पस में आप अपनी इंफॉर्मेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा वैलिड रखते हो, अपनी आप रिसर्च को भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से आप पोर्ट्रे करते हो, और एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप हर चीज़ बहुत अच्छे से वाज़े तौर पे बताते हो। इसको हम ये कहेंगे कि आपकी हर बात में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि आपने अगर किसी चीज़ को अगर किसी शख्स को या आपने अपनी ऑडियंस को किसी चीज़ से रोकना है तो आप डायरेक्ट कहोगे, आप कहोगे कि आपने ये काम नहीं करना, रादर देन ये करेंगे तो यूँ होगा, ये करेंगे तो यूँ होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि क्या करने से क्या होगा, आप कहेंगे ये काम करना ही नहीं है। इट इज़ व्हाट आई मेंट टू से। एक्सप्लिसिट पर्पस ये होता है। उसके बाद है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, अभी यहाँ पर इम्प्लिसिट लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपको मैं अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम आगे पढ़ें तो आपके माइंड में ना एक वो चीज़ क्लियर हो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में फ़र्क क्या होता है। इम्प्लिसिट में ना आप वजाहतें देना शुरू कर देते हो, आप डायरेक्ट बात नहीं बोलते। वो कहते हैं ना बीट बिहाइंड द बुश, लाइक ऐसे आपने कोई बात क्लियर नहीं की है लेकिन आप इशारों किनारों में समझा रहे हैं कि ये काम क्यों नहीं करना। एक्सप्लिसिट में आप वाज़े तौर पे बात करते हो, बोल्डली बात करते हो, और इम्प्लिसिट में बिहाइंड द बुश, बीट बिहाइंड द बुश। आपने वो सेंटेंस सुना होगा ना, ये मुहावरा है, इडियम है, तो इसका मतलब ये है कि बस आपने ना इशारों किनारों में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप की। यहाँ पे अब 2 इन्होंने मेंशन किए हुए, लिटरेचर रिव्यूज़ और स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद सेक्शंस देख लें तो सेक्शन में बैकग्राउंड है, थ्योरी है,
मटेरियल है, रिजल्ट्स हैं, टेबल्स हैं। अब कुछ लोग थ्योरी बोलते हैं, कुछ लोग थ्योरी बोलते हैं, तो दोनों तरीक़ों से सही है, आपने जो भी बोलना हो आप कह सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट दैट गिव इंस्ट्रक्शंस, अब वो किस तरह के होते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी होती है, प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। सेक्शन इन डॉक्यूमेंट विच इज़ अबाउट द प्रोसीजर्स और वर्क प्लान, कि अगर प्रपोजल है तो उसके अंदर सेक्शन किस तरह से हो गए, पहले प्रोसीजर और उसके बाद वर्क प्लान। अब वो यहाँ पे ये कह रहे कि डॉक्यूमेंट्स मीन टू परsuade द रीडर, डॉक्यूमेंट्स किस लिए होते हैं, ताकि वो अपने पढ़ने वाले को कायल कर सकें। ये सारी चीज़ें हम ना बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब बार बार इनको डिस्कस करना बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक चीज़ को ना बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हम मेन चीज़ पे ही फोकस करेंगे जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लाइक बिल्कुल न्यू हम पढ़ेंगे कंटेंट। अब डॉक्यूमेंट मीन टू इनैक्ट समथिंग, जैसे हमने ऊपर सबसे पहले 4 पॉइंट डिस्कस किए थे ना, उनमें से ये था कि आप किसी चीज़ को करने से रोक रहे हो, यानी कि आपने कोई रूल बनाया है, रेगुलेशन बनाया। लेट्स सपोज क्लास में मैम मोनीटर बनाती थी और वो कहती थी कि ये आपके मोनीटर हैं, जब मैं नहीं होंगी तो आपने इनकी बात को फॉलो करना है। और कुछ आपको याद होगा कि कुछ रूल्स बना दिए जाते थे कि क्लास में ये रूल होगा, ये रूल होगा, ये रूल होगा, और वो सारे फिर उसको मानते भी थे, ठीक है। तो आपको मैं हर दफ़ा जो है ना वो स्कूल और इस तरह से ज़्यादा इसलिए देती हूँ कि आपकी जो बिगनिंग स्टेज होती है ना, वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होती है और वो आप उससे ज़्यादा जल्दी अच्छे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बार बार आपको इसीलिए स्कूल की ही मिसाल देती हूँ और टीचर्स और स्टूडेंट्स की देती हूँ। इम्प्लिसिट पर्पस, मैंने आपको वो जब डिफरेंस बताया था ना, तो बेसिकली वो ये था कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों में फ़र्क क्या है। तो होप आपको अच्छे से अभी भी समझ आया हुआ होगा कि एक्सप्लिसिट में आप डायरेक्ट बोल्डली सब कुछ कहते हो, कोई आप उसमें एक्सप्लेनेशन और कोई उस तरह से नहीं बात करते, आप डायरेक्टली बात करते हो। जबकि इसमें इम्प्लिसिट में आप इनडायरेक्टली बात करते हो, इशारों किनारों में बात करते हो, डायरेक्ट कोई बात नहीं करते आप। अच्छा, यहाँ पर हमारा लेक्चर हो गया एंड, और उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपने हमारे साथ रहना है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप मुझे कोई अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नोबडी इज़ परफेक्ट। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना सारे।